हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम आपको यूथ जीके बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको एंसेंट हिस्ट्री का टॉपिक वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन के जितने भी क्वेश्चन दोस्तों अभी तक रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपको करवाने वाले हैं इस बुक का। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। दोस्तों, सभी की हमने प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी है, आप सारी वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं वैदिक सभ्यता से पूछे गए रेलवे के सारे क्वेश्चन। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस वेद में विस्वारा, अपाला और घोषा जैसी कुछ महिला विद्वानों का नाम उल्लेखित है, जिन्होंने मंत्रों की रचना की थी और ऋषि का पद प्राप्त किया था? तो दोस्तों, ये वेद है हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद में विस्वारा, अपाला और घोषा जैसी कुछ महिला विद्वानों का नाम उल्लेखित है, जिन्होंने मंत्रों की रचना की थी और ऋषि का पद प्राप्त किया था। दोस्तों, ऋग्वेद में विस्वारा, अपाला और घोषा जैसी कुछ महिला विद्वानों का नाम उल्लेखित है, जिन्होंने मंत्रों की रचना की थी और ऋषि का पद प्राप्त किया था। ऋग्वेद में लगभग 27 ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है तथा इनके द्वारा दृष्ट मंत्रों की संख्या सैकड़ों में है। इन स्त्री ऋषिकाओं द्वारा दृष्ट मंत्र अधिकांशतः दशम मंडल में है। कौन से मंडल में है? दशम मंडल में। देखते हैं अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल के दौरान निम्न में से किस पशु को दलदली भूमि की जुताई हेतु विशेष रूप से उपयोगी बताया गया था? दोस्तों, उत्तर वैदिक काल के दौरान भैंस को, किसको? भैंस पशु को दलदली भूमि की जुताई हेतु विशेष रूप से उपयोगी बताया गया था। बात करें दोस्तों उत्तर वैदिक काल की, तो उत्तर वैदिक काल में दलदली भूमि की जुताई के लिए भैंस को विशेष रूप से उपयोगी बताया गया था। इसकी शारीरिक शक्ति और कीचड़ में आसानी से चलने की क्षमता के कारण इसे इस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त माना गया था, जबकि गाय, घोड़ा और हाथी का उपयोग अन्य कार्यों के लिए होता था। भैंस का इस्तेमाल कृषि कार्यों में खासकर ऐसी मुश्किल जगहों पर महत्वपूर्ण था। किसका? भैंस का इस्तेमाल। देखते हैं अगला क्वेश्चन, वैदिक काल में सामाजिक जीवन कितने आश्रमों में विभाजित था? दोस्तों, वैदिक काल में सामाजिक जीवन जो है ये 4 आश्रमों में विभाजित था। कितने आश्रम में? 4 आश्रमों में। दोस्तों, वैदिक काल में सामाजिक जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया गया था, जिन्हें आश्रम व्यवस्था के नाम से जाना जाता था। ये आश्रम व्यक्ति के जीवन के विभिन्न चरणों को दर्शाते हैं और प्रत्येक आश्रम के अपने विशिष्ट कर्तव्य और उद्देश्य होते हैं। 4 आश्रम इस प्रकार है। कौन कौन से आश्रम है? 4 आश्रम। एक है दोस्तों हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम, व्यक्ति शिक्षा और संयम का पालन करता है, इसमें ब्रह्मचर्य आश्रम में। एक है हमारा गृहस्थ आश्रम, यह विवाह और पारिवारिक जीवन का चरण था। एक है हमारा वानप्रस्थ आश्रम, यह वृद्धावस्था का चरण था, जिसमें व्यक्ति धीरे धीरे सांसारिक मोहमाया त्याग कर आध्यात्मिक जीवन की ओर उन्मुख होता था और वन में निवास करता था। और एक होता था हमारा संन्यास, यह अंतिम चरण था, जिसमें व्यक्ति पूरी तरह से संन्यास लेकर मोक्ष की प्राप्ति के लिए तपस्या करता था। तो ये हमारे 4 आश्रम थे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन, वैदिक मंत्रोच्चार की कौन सी पारंपरिक विधि सभी पाठ शैलियों में सबसे जटिल और व्यापक मानी जाती है? दोस्तों, वैदिक मंत्रोच्चार की कौन सी विधि है जो सभी पाठ शैलियों में सबसे जटिल और व्यापक मानी जाती है? तो ये विधि है दोस्तों हमारा घनपाठ। कौन सी विधि है? घनपाठ विधि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वैदिक मंत्रोच्चार की घनपाठ विधि सभी पाठ शैलियों में सबसे जटिल और व्यापक मानी जाती है। इसमें मंत्रों के शब्दों को एक विशिष्ट क्रम में दोहराया जाता है, जिससे वेदों के शब्दों और ध्वनियों का संरक्षण होता है। यह एक कठिन विधि है, लेकिन माना जाता है कि यह मंत्रों की शक्ति को बढ़ाती है और उनके प्रभाव को गहरा करती है। कौन सी विधि? घनपाठ विधि। देखते हैं अगला क्वेश्चन, वैदिक पाठ की कितनी मान्यता प्राप्त अवस्थाएं हैं? दोस्तों, वैदिक पाठ की कितनी मान्यता प्राप्त अवस्थाएं हैं? तो ये है दोस्तों 11।
वैदिक पाठ की 11 मान्यता प्राप्त अवस्थाएं हैं दोस्तों वैदिक पाठ की 11 मान्यता प्राप्त अवस्थाएं या विधियां वेदों के शुद्ध उच्चारण और संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें संहिता पाठ, पद पाठ, क्रम पाठ और सबसे जटिल घन पाठ जैसी शैलियां शामिल है। ये विधियां सदियों से वैदिक परंपरा का अभिन्न अंग रही है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चारों वेदों को उनके ब्राह्मण ग्रंथों सहित डैश भी कहा जाता है। दोस्तों चारों वेदों को उनके ब्राह्मण ग्रंथों सहित श्रुति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रुति। दोस्तों चारों वेदों को उनके ब्राह्मण ग्रंथों सहित श्रुति कहा जाता है। श्रुति का अर्थ है दोस्तों सुनना या सुना हुआ। वेदों को पहले मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया जाता है या फिर बाद में लिखा गया था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पुरुष सूक्त का उल्लेख निम्न में से किस वेद में किया गया है? दोस्तों पुरुष सूक्त का उल्लेख जो है ये ऋग्वेद में किया गया है। किसमें? ऋग्वेद में। दोस्तों पुरुष सूक्त की यदि बात की जाए तो पुरुष सूक्त जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। पुरुष सूक्त में वर्णों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है, जिसमें एक विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, उसकी भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और उसके पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। यजुर्वेद की 2 शाखा है दोस्तों, कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद, जबकि अथर्ववेद सभी वेदों में सबसे नया वेद माना जाता है। ये भी सभी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गीता को मुख्य रूप से डैश का एक एकीकृत दृष्टिकोण देने के लिए महाभारत में सम्मिलित किया गया है। दोस्तों गीता को मुख्य रूप से धर्म का एक एकीकृत दृष्टिकोण देने के लिए महाभारत में सम्मिलित किया गया है। दोस्तों गीता की यदि बात की जाए तो गीता को मुख्य रूप से धर्म का एक एकीकृत दृष्टिकोण देने के लिए महाभारत में सम्मिलित किया गया था। गीता में 18 अध्याय तथा 700 श्लोक है। भगवत गीता श्री कृष्ण द्वारा कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिए गए उपदेशों का संकलन है। गीता में भक्ति, ज्ञान और कर्म मार्ग की चर्चा की गई है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऋग्वेद में 1028 सूक्त है, जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें डैश के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ऋग्वेद में कितने सूक्त है? तो 1028 सूक्त है, जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है और जिन्हें हम क्या बोलते हैं? तो जिन्हें हम मंडल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? मंडल के नाम से। दोस्तों ऋग्वेद में 1028 सूक्त है, जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्णित किया गया है, जिन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है। कुछ मंडल विशेष देवताओं को समर्पित है, जैसे कि 9वां मंडल बात करें तो ये सोम देवता को समर्पित है और तीसरा मंडल किसको है? तो गायत्री मंत्र को। चतुर्थ तथा पंचम मंडल अग्नि देवता को समर्पित है। वहीं 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन हमको मिलता है। तो ये सभी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्न में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? दोस्तों बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय जो है ये उपनिषद श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों का उदाहरण है। किसका? उपनिषद। दोस्तों बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय उपनिषद श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। ये सभी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हिंदू धर्म में डैश देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता था। तो दोस्तों हिंदू धर्म में सोमदेव को, किसको? सोमदेव को पौधे के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता था। दोस्तों हिंदू धर्म में सोमदेव को पौधों का स्वामी, रोगों का उपचारक और धन का दाता माना जाता है। वरुण को समुद्र का देवता, विश्व के नियामक, सत्य के प्रतीक, ऋतु परिवर्तन के देवता के रूप में जाना जाता है। हिंदू धर्म में उषा को भोर की देवी माना गया है और यम या यमराज को मृत्यु का देवता माना गया है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? दोस्तों हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है वो है वैशेषिक दर्शन। कौन सा? वैशेषिक। दोस्तों हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा वैशेषिक दर्शन है। वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक
कनाद मुनि को माना जाता है। इस दर्शन के सिद्धांत न्याय दर्शन के सिद्धांतों के समान ही है। वैशेषिक दर्शन का मुख्य उद्देश्य बाह्य जगत की व्यापक समीक्षा करना है। वैशेषिक दर्शन में न्याय दर्शन के 16 तत्वों की अपेक्षा केवल 7 तत्वों को स्वीकार किया गया है। जो वैशेषिक दर्शन है दोस्तों, इसमें न्याय दर्शन के 16 तत्वों की अपेक्षा कितने तत्वों को स्वीकार किया गया है? केवल 7 तत्वों को स्वीकार किया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? तो कर्मकांड ग्रंथ के रूप में दोस्तों जाना जाता है हमारा यजुर्वेद को। किसको? यजुर्वेद को। यजुर्वेद को दोस्तों कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, जो कि बलिदान धर्म की स्थापना करता है। इसे यज्ञ वेद भी हम कहते हैं। इसके पाठकर्ता को अथर्वयु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अथर्वयु। इसमें यज्ञों के नियम, विधि विधानों का संकलन तथा बलिदान विधि का वर्णन मिलता है। किसमें? यजुर्वेद में। यह एक ऐसा वेद है दोस्तों जो गद्य एवं पद्य दोनों में है, जबकि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को हम क्या कहते हैं? तो ऋग्वेद कहते हैं। इसमें कितने मंडल है? 10 मंडल है, 1028 सूक्त है एवं लगभग 10,600 ऋचाएं है। इसके ऋचाओं के पढ़ने वालों को क्या बोलते हैं? तो इसे हम होत्र कहते हैं। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्गाता कहते हैं। अथर्ववेद की बात करें तो अथर्व ऋषि द्वारा रचित कौन सा वेद है? अथर्ववेद है, जिसमें कुल 731 सूक्त है और 6000 मंत्र है। किसमें? अथर्ववेद में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? दोस्तों यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। कौन कौन सी शाखाएं हैं? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। दोस्तों यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद की 85 शाखाओं की चर्चा मिलती है, किंतु आज उनमें से केवल ये 4 ही उपलब्ध है। कठ और कपिस्थल शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं तथा कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं हैं कण्व और माध्यनंदिनी। कौन सी? कण्व और माध्यनंदिनी किसकी शाखाएं हैं? कृष्ण यजुर्वेद की। और कठ और कपिस्थल जो है ये शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का क्या कार्य था? दोस्तों वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का कार्य था हमारा कोषाध्यक्ष या खजांची का। क्या कार्य था? कोषाध्यक्ष या खजांची का कार्य था। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का अर्थ कोषाध्यक्ष या खजांची होता है। प्रमुख वैदिक ग्रंथों में 4 वेद है। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। 8 ब्राह्मण ग्रंथ है, 7 आरण्यक है और 12 प्रारंभिक उपनिषद आते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। निम्न में से कौन एक पुरुषार्थ नहीं है? दोस्तों पुरुषार्थ नहीं है हमारा सत्व। सत्व जो है ये पुरुषार्थ नहीं है। काम, मोक्ष और अर्थ जो है ये पुरुषार्थ है। दोस्तों प्राचीन काल में मनुष्य के उद्देश्य पूर्ण जीवन को व्यतीत करने हेतु आश्रम व्यवस्था का निर्धारण किया गया था। निर्धारित आश्रम व्यवस्था की सफलता पुरुषार्थ पर ही निर्भर थी। ये पुरुषार्थ है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन्हें चतुर्वर्ग भी कहा गया था। पुरुषार्थ के अंतर्गत मनुष्य भौतिक सुखों का उपभोग करते हुए धर्म का भी समान रूप से अनुसरण करके मोक्ष का अधिकारी होता है। अतः दिए गए विकल्प में सत्व पुरुषार्थ नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? दोस्तों वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है पिटक। पिटक जो है ये वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद जो है ये वैदिक साहित्य का हिस्सा है। दोस्तों वेद हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथ है, जिनकी संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। इन सभी वेदों के ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद है। चारों वैदिक संहिताएं तथा इनके ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद मिलाकर वैदिक साहित्य कहलाते हैं। जबकि पिटक जो है ये बौद्ध धर्म की प्रमुख पुस्तक है। बौद्ध धर्म में पिटकों का वेदों के समान ही महत्व है। पिटक कितने हैं? तो पिटक 3 है। कौन कौन से? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक की बात करें दोस्तों तो बौद्ध धर्म व संघ के नियमों का संकलन किसमें मिलता है? विनय पिटक में मिलता है। सुत्त पिटक की बात करें तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संकलन
सुत्त पिटक में मिलता है। अभिधम्म पिटक की बात करें तो इसमें दार्शनिक क्रियाकलापों की व्याख्या की गई है, किसमें? अभिधम्म पिटक में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? तो दोस्तों हिंदू धर्म में ब्रह्मा जी को जो है सृजनकर्ता माना जाता है। किसको? ब्रह्मा जी को। हिंदू धर्म में सृजनकर्ता का देवता ब्रह्मा को माना जाता है। भगवान विष्णु को इस सृष्टि के संचालनकर्ता के रूप में जाना जाता है और भगवान शिव को सृष्टि के विनाशक के रूप में जाना जाता है। किसको? भगवान शिव को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऐत्रेय उपनिषद डैश के ऐत्रेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। तो यही है हमारा ऋग्वेद दोस्तों। ऐत्रेय उपनिषद ऋग्वेद के ऐत्रेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। किसको? ऋग्वेद को। दोस्तों ऐत्रेय उपनिषद ऋग्वेद के ऐत्रेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। किसके? ऐत्रेय उपनिषद को। ऋग्वेद 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं लगभग 10,600 ऋचाएं है। किसमें? ऋग्वेद में। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। इस वेद से आर्यों के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी हमको मिलती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रतम वेद है, जिसमें 10,600 ऋचाओं के डैश सूक्तों के 10 अध्याय, जिन्हें मंडल कहा जाता है, शामिल है। तो दोस्तों 1028 सूक्तों के कितने? 1028 सूक्तों के 10 अध्याय शामिल है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? मंडल कहते हैं। दोस्तों 4 वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा वेद है तथा अथर्ववेद सबसे नवीन वेद है। ऋग्वेद को 10 भागों में बांटा गया है, जिन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है। इसमें 10,600 ऋचाएं, 1028 सूक्त का संग्रह, ऋग्वेद में अद्भुत प्रमुख देवता इंद्र है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है तथा 90वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसमें ऋग्वेद में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा चारों वेदों में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है? तो ये है हमारा ऋग्वेद। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऋग्वेद डैश का संग्रह है? तो 1028 सूक्तों का संग्रह है दोस्तों हमारा ऋग्वेद। किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है? तो दोस्तों ऋग्वेद में जो है ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है। इसका भी आपको याद रखना है। कितनी ऋचाएं हैं? 10,600। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? दोस्तों प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के जो है 4 चरण निर्धारित किए गए हैं। दोस्तों प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के 4 चरण निर्धारित किए गए हैं। कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, जो कि 0 से 25 वर्ष तक के होता है। दूसरा है गृहस्थ, जो कि 25 से 50 वर्ष का के बीच होता है। तीसरा है वानप्रस्थ, जो कि 50 से 75 वर्ष के बीच होता है। और चौथा है संन्यास, जो कि 75 से 100 वर्ष के बीच होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चारों वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल है? तो दोस्तों ये वेद है हमारा यजुर्वेद। चारों वेदों में से यजुर्वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। उपनिषद शब्द में उपशब्द क्या दर्शाता है? दोस्तों उपनिषद शब्द में उपशब्द जो है ये निकटता को दर्शाता है। किसको? निकटता को। उपनिषद शब्द में उपशब्द निकटता को दर्शाता है। उपनिषद सामान्यतः वेदांत कहलाते हैं। वे दार्शनिक ग्रंथ है। भारतीय दर्शन के कुछ प्रमुख उपनिषद बृहदारण्यक, छांदोग्य, ऐत्रेय, कौशिकी, मैत्रायणी, ये सभी क्या है? भारतीय दर्शन के कुछ प्रमुख उपनिषद है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऋग्वेद के स्रोतों को डैश के रूप में जाना जाता है? दोस्तों ऋग्वेद के स्रोतों को किसके रूप में जाना जाता है? तो सूक्त के रूप में जाना जाता है ऋग्वेद के स्रोतों को। दोस्तों ऋग्वेद के स्रोतों को सूक्त के रूप में जाना जाता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें कुल 1028 सूक्त है। संपूर्ण ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभक्त किया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
निम्न में से किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों सामवेद को। सामवेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है। दोस्तों सामवेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग कहा जाता है। इसमें कुल मंत्रों की संख्या 1869 है तथा इनमें से 1474 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसी कारण सामवेद को ऋग्वेद से अभिन्न माना जाता है। यह पद्य में है तथा सूर्य देवता को समर्पित है। कौन सा वेद? सामवेद। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सबसे पुराना वेद है, तो दोस्तों सबसे पुराना वेद हमने अभी आपको बताया ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद है। अब ऋग्वेद के बारे में आपको पूरा बता दिया है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों वेदों का जो अंग है जो जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है, ये है हमारा निरुक्त। कौन सा? निरुक्त जो है जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों वेदों के अंग को वेदांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदांग। वेदांगों की संख्या कितनी है? तो 6 है। कौन कौन से? शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और कल्प। ये कितने वेदांग है? 6 वेदांग है। इनमें से वेदों का अंग निरुक्त जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। जो कठिन शब्द व्याकरण की पहुंच से बाहर थे उनके अर्थ जानने के लिए ही निरुक्त की रचना हुई थी। निरुक्त के रचयिता यास्क है। कौन है? यास्क। यास्क मुनि ने निरुक्त को व्याकरण का पूरक माना है। किसने माना है? यास्क मुनि ने। किसको? निरुक्त को व्याकरण का क्या माना है? तो पूरक माना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक मंत्र है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किससे? मुंडकोपनिषद से। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते जिसका मतलब होता है सत्य की हमेशा विजय होती है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका उल्लेख सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए सिंह स्तंभ जो कि सारनाथ में है, ये जो कि सारनाथ में है में भी रहा है, जिसे हूबहू भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में शामिल किया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध निम्न में से किससे है? दोस्तों धनुर्वेद का संबंध किससे है? तो युद्ध कौशल से जो है धनुर्वेद का संबंध है। दोस्तों धनुर्वेद यजुर्वेद का एक उपवेद है। इसके अंतर्गत धनुर्विद्या या सैन्य विज्ञान, युद्ध कौशल आता है। धनुर्वेद वह शास्त्र है जिसमें धनुष चलाने की विद्या का निरूपण किया गया है। मधुसूदन सरस्वती ने अपने प्रस्थान भेद नामक ग्रंथ में धनुर्वेद को यजुर्वेद का उपवेद लिखा है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? तो ये संग्रहित है दोस्तों सामवेद में। दोस्तों सामवेद संगीत से संबंधित वेद है। साम का अर्थ क्या होता है? तो साम का अर्थ है गान से। किससे? गान से। सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता था। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं हैं, इनमें से 75 ही सामवेद के हैं। शेष किससे लिए गए हैं? तो ऋग्वेद से ग्रहण किए गए हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और कौन कौन से हैं? अथर्ववेद है। तो 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। दोस्तों वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है, जिनका संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने की थी। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई थी, इसलिए वेदों को अपौरुषेय भी कहा जाता है या अपौरुषेय कहा गया है। मुंडकोपनिषद में मुंडक का अर्थ मस्तिष्क को अत्यधिक शक्ति प्रदान करने वाला, वेद का अर्थ है ज्ञान। इनसे आर्यों के आगमन व बसने की जानकारी मिलती है। वेद कौन कौन से हैं? तो 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? दोस्तों मुंडक उपनिषद जो है ये अथर्ववेद से संबंधित है। किससे? अथर्ववेद से। मुंडक उपनिषद अथर्ववेद की सौनकी शाखा का उपनिषद है। इस उपनिषद में 3 मुंडक है। प्रत्येक मुंडक के 2-2 खंड है तथा कुल 64 मंत्र है। मुंडक उपनिषद को मंत्रोपनिषद के रूप नाम से भी जाना जाता है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में अंकित सत्यमेव जयते शब्द भी मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली थी? दोस्तों भारत की वैदिक काल अवधि जो है ये 1500 से 500 बीसी के मध्य चली थी। दोस्तों सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई उसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है, इसलिए इस काल को हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं। इसका समय 1500 से 500 ईसा पूर्व तक था। कितना? 1500 से 500 ईसा पूर्व। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो अथर्व वेद जो है दोस्तों ये जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में हमको बताता है। दोस्तों अथर्व वेद की बात करें तो अथर्व वेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्व वेद पड़ा है। इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई। इसमें 20 अध्याय हैं, 730 या 31 सूक्त हैं, वह 5987 मंत्र है। इसमें वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत व औषधियों से संबंधित मंत्रों का वर्णन है। काशी का प्राचीनतम उल्लेख अथर्व वेद में ही मिलता है। किसका? काशी का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? दोस्तों यजुर्वेद में यजुर का अर्थ है बलिदान। क्या है अर्थ यजुर का? अर्थ बलिदान। दोस्तों यजुर्वेद में यजुर का अर्थ बलिदान है। यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। इसमें यज्ञ एवं बलि की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। यह हिंदू धर्म के 4 प्रमुख ग्रंथों में से एक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो दोस्तों बीमारियों का उपचार जो है ये अथर्व वेद में दिया गया है। किसमें? अथर्व वेद में। दोस्तों अथर्व वेद में बीमारियों के उपचार के बारे में बताया गया है। अथर्व वेद में मनुष्यों के सामान्य विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों से संबंधित मंत्र तथा रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों आदि के विवरण सुरक्षित है। यह अथर्व ऋषि द्वारा रचित है। कौन सा? अथर्व वेद। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? दोस्तों वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख जो है ये महाउपनिषद में किया गया है। कहाँ किया गया है? महाउपनिषद में। दोस्तों महाउपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है। इसका अर्थ है धरती संसार ही परिवार होता है। क्या अर्थ है इसका? धरती ही परिवार होता है। ये वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश उपनिषदों में से डैश उपनिषद मुख्य माने जाते हैं? दोस्तों 108 उपनिषदों में से 11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। दोस्तों बात करें उपनिषद की तो उपनिषद ही समस्त भारतीय दर्शन के मूल स्रोत है। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है जो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। भारतीय इतिहास में मुक्ति का उपनिषद में 108 उपनिषदों का उल्लेख मिलता है, लेकिन 11 उपनिषद ही प्रामाणिक है, जिनमें बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा है, मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा जिसमें 12 श्लोक है तथा छांदोग्य उपनिषद सबसे पुराना है। ये सभी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश सबसे पुराना उपनिषद है? तो छांदोग्य उपनिषद जो है दोस्तों ये सबसे पुराना उपनिषद है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु डैश मूल तत्वों से बनी है। दोस्तों प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु जो है 5 मूल तत्वों से बनी है। कितने तत्वों से? 5। दोस्तों पंचभूत, पंच तत्व या पंच महाभूत भारतीय दर्शन में सभी पदार्थों के मूल माने गए हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी ये 5 महाभूत माने गए हैं, जिनसे सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ बना है। इनसे बने पदार्थ जड़ होते हैं। सजीव बनने के लिए इनको आत्मा चाहिए। आत्मा को वैदिक साहित्य में पुरुष कहा जाता है। सांख्य दर्शन में प्रकृति इन्हीं पंचभूतों से बना माना गया है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो महर्षि कपिल जो है ये सांख्य दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्न में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? तो ये देवता थे दोस्तों भगवान यम। भगवान यम जो है ये नचिकेता से बात कर रहे हैं। बात करें दोस्तों कठोपनिषद की तो कठोपनिषद में नचिकेता एवं देवता यम के मध्य हुई बातचीत दर्ज है। यह कृष्ण यजुर्वेद शाखा का उपनिषद है। इस उपनिषद के रचिता कठ नामक आचार्य है। नचिकेता यमराज से 3 वरदान मांगता है, जिनमें से एक मृत्यु के रहस्यों को भी जानना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन।
इसके बाद हमारा टॉपिक होगा दोस्तों, वो होगा महाजनपद काल। महाजनपद काल के जितने भी क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं, सारे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।